गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक चैप्टर का छोटा सा पार्ट पढ़ाना चाहूँगी। ये लेक्चर बी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए है। उनका जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं बी फार्मा के, उनके लिए बेसिक पॉइंट्स है। बेसिक लेक्चर बेसिक पॉइंट में मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। प्लीज़ देखिएगा एंड बताइएगा। सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आज का टॉपिक है। व्हाट इज़ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ बॉडी। मीन्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हो गए आपकी बॉडी में, लाइक मिनरल्स, आयंस एंड हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स, जो कि आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू करते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस को हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के आपके 3 कंपोनेंट होते हैं, लाइक हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो मैं आज आपको ब्लड का पार्ट पढ़ाना चाहूँगी। ब्लड, व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड 2 टाइप से बनता है, 2 चीज़ों से बनता है। फर्स्ट इज़ लिक्विड पार्ट एंड सेकेंड इज़ सेल कंपोनेंट। आपका लिक्विड पार्ट जो टोटल होता है वो आप उसे प्लाज्मा भी कह सकते हैं, जो कि आपका 55% होता है। और आपका सेल कंपोनेंट और सेल प्रोडक्ट्स, जो आप भी इसको कहना चाहें, आपकी बुक्स में कुछ और भी इसको डिनोट किया गया होगा, बट आप इसको सेल कंपोनेंट्स भी कहते हैं, सेल प्रोडक्ट्स भी, मटेरियल्स भी, लाइक दिस से डिनोट कर सकते हैं। तो आपका सेल कंपोनेंट आपका 45% होगा एंड प्लाज्मा आपका 55% होगा। ठीक है। तो व्हाट इज़ प्लाज्मा? अब आती है बात प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है और क्या, कहाँ से ये बनता है? ठीक है, कैसे बनता है प्लाज्मा? प्लाज्मा में आपका वाटर जो कंटेंट होता है वो 90 to 92% होता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं प्लाज्मा कहाँ से बनता है। तो प्लाज्मा हमारा हम बताते हैं, ये आपका स्टमक से जो वाटर एब्जॉर्ब्ड होता है वो आपका ब्लड में जाता है। ठीक है, जो वाटर एब्जॉर्ब, मिनरल्स सब एब्जॉर्ब करके स्टमक से एब्जॉर्ब होके ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में, अब जब पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ अच्छे से बताई गई है कि आपका यहाँ से वाटर जो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वाटर एब्जॉर्ब होगा वो आपका ब्लड में आएगा, देन ऑल्सो फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये आपका यहाँ पे जो एब्जॉर्ब पार्ट होगा वो यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा का फॉर्म करेगा, क्योंकि जो एब्जॉर्ब्ड होके पार्ट्स आएंगे लाइक मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड इसमें विटामिन्स भी होंगे, न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, और भी चीज़ें आती हैं, इसमें आयंस भी आ जाएंगे। तो वो एब्जॉर्ब्ड होके एक कंपोनेंट बनाएंगे लाइक प्लाज्मा, जो कि हमारा इसमें बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट होगा कि प्लाज्मा कहाँ से बनता है। ठीक है, अब हम प्लाज्मा पे आएंगे कि प्लाज्मा कितने पार्ट्स के होते हैं, क्या होता है प्लाज्मा में, क्या क्या होता है। ठीक है, सो प्लाज्मा में हमारा वाटर कंटेंट जो होता है 92% होता है एंड ऑल्सो प्रोटीन कंटेंट है हमारा 6 to 8%। ओके, जो मैंने ये नोट किया है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं लाइक न्यूट्रिएंट्स हो गए, आपके मिनरल्स हो गए एंड आयंस हो गए, ये भी यहाँ पे होते हैं, बट इनकी जो क्वांटिटी होती है वो मोस्टली माइनर में होती है, नॉट अबव लाइक प्रोटीन्स। ये मेजर में आपका वाटर आएगा और प्रोटीन्स आएगा 6 to 8%। ठीक है, प्रोटीन हमारी बॉडी में एक अच्छे सोर्स का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और प्रोटीन्स भी हमने डिवाइड किया है 3 टाइप में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये आप अगर लाइन डायग्राम के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, इसीलिए मैंने ये लाइन डायग्राम में इसको डिस्क्राइब करने की थोड़ी कोशिश की है, आई थिंक सो। तो प्रोटीन्स पे आते हैं। प्रोटीन्स हो गया, 3 तरह के होते हैं प्रोटीन्स, लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। ठीक है, एल्ब्यूमिन का क्या काम होता है? एल्ब्यूमिन पहले तो हम जानेंगे कहाँ बनता है। एल्ब्यूमिन हमारा लीवर में बनता है, लीवर का बहुत ज़्यादा काम होता है, लीवर बहुत काम करता है, लीवर एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स बनाता है और भी इसके वर्क्स होते हैं। लीवर एक तरह का
बिग लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एक मेडिकल लैंग्वेज में अगर कहेंगे, आप इसको पढ़ेंगे भी कि इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस आ जाते हैं। तो जो एल्ब्यूमिन होगा वो आपका लिवर द्वारा बनता है। इसका काम क्या होता है? पहले तो बात कि इसका कंसंट्रेशन जो होता है वो मोस्टली हाई होता है, कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा होता है, हाई, और ये ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। मीन्स जो कैपिलरीज होती हैं ऑर्गन के बाहर, जो कैपिलरीज आपकी होंगी, कैपिलरीज में जो वाटर है उसको ज़्यादा अमाउंट में ना मतलब ज़्यादा अमाउंट तक ना पहुंचाना, उसमें ये हेल्प करता है। तो मैंने इसको लिखा है हेल्प टू नॉट एग्जिट आउट ऑफ कैपिलरीज। ये वाटर को ज़्यादा बाहर निकलने में ज़्यादा बाहर निकलने में काफ़ी हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन का ये वर्क होता है जिसकी वजह से ये ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रह के इसमें रहता है। फिर हम आते हैं फाइब्रिनोजन पे। फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है? फाइब्रिनोजन पहली बात आपका बनेगा लिवर से बनेगा फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन का क्या काम होता है? हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। मोस्टली ये आपका जैसे कोई भी कट लग जाए तो उसमें आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, जल्दी जल्दी रिकवर जो होता है, तो उसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन का काफ़ी काम होता है उसमें। फिर हम आते हैं थर्ड प्रोटीन, दैट इज़ ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन आपका बनता है लिवर में। ठीक है, लिवर में इसके दो फॉर्म बनते हैं, लाइक अल्फ़ा एंड बीटा आर फॉर्म्ड इन लिवर। इसके जो दो पार्ट है अल्फ़ा बीटा, ये आपके दो लिवर में बनेंगे, और एक आपका प्लाज्मा सेल्स मीन्स गामा, इट इज़ फॉर्म्ड इन प्लाज्मा सेल्स। ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ का काम करता है। ठीक है, तो इसको जल्दी अगर रिवाइज करना चाहें आप ऊपर से देख लें कि हार्ट हो गया, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट हो गए, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। देन हम ब्लड पे आए, ब्लड में 2 पार्ट में डिवाइड किया, लिक्विड एंड सेल कंपोनेंट्स। लिक्विड पार्ट को 55% में दिया गया है एंड सेल कंपोनेंट 45%। प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पार्ट, वो हमारा मैंने एक चीज़ यहाँ पे मैं याद करा दूँ, प्लाज्मा हमारा येलो कलर होता है और स्ट्रॉ कलर, 2 टाइप का, मतलब इसका कलर जो होता है वो स्ट्रॉ कलर होता है और येलो कलर होता है। ठीक है, प्लाज्मा हमारा 55% होता है, वो मोस्टली जो वाटर जो एब्जॉर्ब फॉर्म होता है वहाँ से वो प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा में वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं। वाटर आपका 92% होता है और प्रोटीन आपका 6 to 8% होता है। देन प्रोटीन आपके 3 तरह के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन, जो मोस्टली लिवर में, एल्ब्यूमिन एंड फाइब्रिनोजन आपका लिवर में बनता है, और ग्लोब्यूलिन के 3 पार्ट्स होते हैं, लाइक अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अल्फ़ा बीटा आपका लिवर में बनेगा और गामा आपका प्लाज्मा सेल से बनेगा, जो कि एंटीबॉडीज़ की तरह वर्क करते हैं, जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेल कंपोनेंट पे। सेल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, अब ये भी जब मैंने प्लाज्मा को एक्सप्लेन अगर किया है कि प्लाज्मा कहाँ से बनते हैं, तो मैं सेल कंपोनेंट को भी एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि सेल कंपोनेंट्स हमारे कहाँ से बनते हैं। 45% होता है, तो हमारा सेल कंपोनेंट्स कहाँ से बनता है, यहाँ पे मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। सेल कंपोनेंट्स जो हमारी बोन होती हैं, हमारी जो बोन हो गई, ये मैंने ड्रॉ किया है, जैसे बोन है, बोन में एक ये पार्ट होता है येलो पार्ट जिसे कहते हैं, येलो पार्ट, इसे हम येलो बोन मैरो से डिनोट करेंगे, येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। एंड यहाँ पे छोटे छोटे जो पोर्स हैं, ये बोन के एंटीरियर साइड जो पोर्स हैं उन्हें हम पोरस सेल्स कहते हैं। ठीक है, पोरस सेल्स जिसमें टिश्यूज़ होते हैं, पोरस सेल्स में कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो कि आपके आगे जाके रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें हम रेड बोन मैरो कहते हैं। जो पोरस सेल्स होती हैं उनमें टिश्यूज़ जो होते हैं वो रेड बोन मैरो कहलाते हैं। ठीक है, मीन्स जो टिश्यूज़ से भरा होता है, जो ये पोरस सेल्स हैं छोटे छोटे हैं, उसके अंदर टिश्यूज़ भरे होते हैं, तो उसे हम रेड बोन मैरो कहते हैं। ठीक, तो येलो बोन मैरो क्या होती है?
मैंने दो बोन मैरो के बारे में बताया, एक येलो बोन मैरो, एक ये रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो आपका पोरस सेल से बनेगा, और येलो बोन मैरो ये किसी भी सेल को नहीं बनाता है। इसका एक ये है, एक पॉइंट है इसका कि ये किसी भी सेल को नहीं बनाता है। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे कि रेड बोन मैरो सेल्स क्या होती हैं। रेड बोन मैरो सेल्स 3 पार्ट में डिवाइड की गई हैं मैंने। रेड बोन मैरो सेल्स आर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, जिनके बारे में आगे मैं अभी बताऊंगी। मैं बस थोड़ा थोड़ा सा इसको बताऊंगी आपको कि आरबीसीज क्या होती हैं। आरबीसीज आर नोन एज रेड ब्लड सेल्स एंड ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। ओके, तो रेड ब्लड सेल्स मीन्स, जो मैं शेप इसका बना दूँ, आरबीसी का ये शेप होता है। ओके, आरबीसी का आपका ये शेप होगा, तो ये रेड बोन मैरो सेल, रेड ब्लड सेल्स होंगी। ठीक है, जो कि आपकी इसकी जो परसेंटेज होगी लगभग 44% इन द बॉडी सेल्स में 44% इसका क्वांटिटी होती है, बाकी ये 1% आपका इसकी क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो जो ये सेल कंपोनेंट आपका 45% है वो इस चीज़ को डिनोट करता है। सिंपली हम ये से समझेंगे, वो इस चीज़ को डिनोट कर रहा है आपका। ठीक है, तो रेड बोन सेल्स आपकी हो गई 44%। एंड वाइट ब्लड सेल्स, इन्हें हम कहते हैं, इन्हें हम जब डिनोट करेंगे, वाइट ब्लड सेल्स आर नोन एज ल्यूकोसाइट्स। अब मैं इस चीज़ को भी थोड़ा थोड़ा बहुत हल्का हल्का से करती हूँ, आपको बताती हूँ। इरिथ्रो मतलब रेड, साइट्स मतलब सेल्स, रेड सेल्स। ओके, ल्यूको मतलब वाइट, साइट्स मतलब सेल्स, वाइट सेल्स। वैसे वाइट सेल्स कलरलेस होती हैं, इसे कलरलेस भी कहा जाता है, कलरलेस सेल्स होती हैं। एंड प्लेटलेट्स, जैसे आरबीसीज आपकी हो गई, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, आरबीसीज जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो सेल्स होती हैं। तो जो मैक्रो सेल्स जब ब्रेक करती हैं, तो जो ब्रेक सेल्स होती हैं उन्हें हम प्लेटलेट्स फॉर्म, मतलब प्लेटलेट्स हम उन्हें कहते हैं जो एक तरह से नॉट अ कम्प्लीटली टाइप ऑफ सेल्स, नॉट अ कंप्लीट सेल। प्लेटलेट एक तरह का कंप्लीट सेल नहीं है। तो ये है थ्रोम्बोसाइट्स से, इसका दूसरा नाम जो है थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ओके, अब इनकी जो कितने परसेंटेज में या कितना बॉडी में एक तरह से होते हैं, तो जो आरबीसी होती हैं वो आपकी 4.5 कह ले या 5.5 पर मिलीमीटर क्यूब आरबीसी आपकी बॉडी में, इनकी जो वेरिएशन होती है वो इतनी होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज की सबसे कम होती है, सबसे कम नहीं बट कम होती है, एक तरह से कमी होती है, 6000 to 8000 पर mm³। फिर आपके प्लेटलेट्स आ गए, प्लेटलेट्स की आपकी वेरिएशन हो गई 3.5 लाख पर mm³। ओके, तो मैंने ये थोड़ा सा रफ हो गया है, बट ये आपका बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत ही छोटा सा पार्ट मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। मैं इसके बाद आपको पूरा ये जो सेल कंपोनेंट है इसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब करके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। एक चीज़ मैं और बता देना चाहती हूँ, ब्लड के हमारे फंक्शंस क्या होते हैं। ब्लड मोस्टली ऑक्सीजन को डिलीवरी करता है और न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी सेल्स, जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डिलीवर करने में हेल्प करता है। ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल फॉर एलिमिनेशन, ब्लड जो होता है वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालता है, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करेगा, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, कुछ ब्लड क्लॉटिंग सेल्स भी होती हैं। तो जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो एक तरह से ये ब्लड लॉस में भी हेल्प करेगा। देन आफ्टर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन में भी एक हेल्प होती है, बिकॉज
जो प्रोटीन हो, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं लाइक गामा सेल्स, जो मैंने ग्लोबुलिन में डिस्क्राइब किया था कि गामा सेल्स एंटीबॉडीज़ का वर्क करती हैं, तो ब्लड आल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। जो इनका फंक्शन होता है ब्लड का वो ये होता है। ठीक है, अगर आप इसको हल्का फुल्का नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं इसका दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आपको मैं सेल कंपोनेंट्स को पूरा डिस्क्राइब करूँगी कि रेड ब्लड सेल्स एंड WBCs क्या कैसे बनती हैं, इनका काम क्या होता है, और बाकी जो थोड़ा बहुत पार्ट बचा है हार्ट का भी मैं डिस्क्राइब करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। देन प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा एंड थैंक यू सो मच।